हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स से ओजाइव बनाना सीखेंगे। बहुत ही इजी है, सिर्फ 2 सम मैं प्रैक्टिस करूंगा यहाँ पे। और अगर ये 2 सम आप समझ लोगे तो ओजाइव का सम आप आराम से कर लोगे। आईसीएसई में 6 नंबर का आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ओजाइव हम लोग क्यों करते हैं? मीडियन निकालने के लिए, मेन पर्पज है मीडियन निकालना। उसके साथ हम लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और कुछ डेटा भी निकालते हैं, जो इन 2 सम में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ड्रॉ एन ओजाइव ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको मार्क्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं कि भैया मार्क्स मतलब सीआई, मेरा क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है 30 to 39, 40 to 49। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो है आपका क्लास इंटरवल 30 to 39, 40 to 49, ये इंक्लूसिव कहलाता है। इंक्लूसिव बिकॉज देखो 39 पे एंड हो रहा है, यहाँ पे 40 से स्टार्ट हो रहा है। 0 to 10, 10 to 20 वो एक्सक्लूसिव होता है। 0 to 10, 10 में खत्म हुआ, फिर 10 to 20, 10 ही से स्टार्ट हो रहा है, उसे हम लोग एक्सक्लूसिव कहते हैं। ये इंक्लूसिव दिया हुआ है आपको। जब भी आपको इंक्लूसिव दिया रहे, आप उसे एक्सक्लूसिव में चेंज कर ही के सम्स करोगे, याद रखिएगा। मैं सिखाता हूं कैसे इसे हम लोग एक्सक्लूसिव कर पाएंगे। आपका जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव करने के लिए आप क्या करते हो, सी आई कैसे निकलेगा मेरा, आप 0.5 लोअर लिमिट से माइनस कर देते हो और 0.5 अपर लिमिट में ऐड करते हो। मतलब 30 माइनस 0.5 क्या होगा, 29.5, और 39 प्लस 0.5 क्या होगा, 39.5। नेक्स्ट इंटरवल जो है यहां पे देखो 40 माइनस 0.5 दैट इज 39.5, 49 प्लस 0.5 दैट्स 49.5। इसी प्रकार ये हो जाएगा 49.5, ये हो जाएगा 59.5, ये हो जाएगा 59.5, ये हो जाएगा 69.5, 69.5, 79.5, 79.5, 89.5, 89.5। अब देखो ये हो गया मेरा एक्सक्लूसिव। देखो यहां पे जो अपर लिमिट है 39.5, यहां पे जो लोअर लिमिट है उसका जस्ट नीचे वाला सेम है। अच्छा, और क्या डेटा दिया हुआ है आपको? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया हुआ है, 1, 4, 10, 18, 45, 32, 10। देखिए सम्स में आपको एक्सक्लूसिव दे देता है, लेकिन कभी कभी इंक्लूसिव देता है, तो उसे एक्सक्लूसिव में चेंज करना होता है। तो सबसे पहला काम आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो 1, नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 4 5, फिर 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 18 33, 33 प्लस 45 78, 78 प्लस 32 110, 110 प्लस 10 120। ये आपका n कहलाता है, जो कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी हो गया। अब जो क्लास इंटरवल है हम लोग एक्स एक्सिस पे मार्क करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है हम लोग वाई एक्सिस पे मार्क करेंगे। ठीक है, तो 0, अब देखो 29.5 से मुझे डायरेक्ट स्टार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, किंग दे देंगे और हम 29.5 से डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं। फिर 1 सेंटीमीटर के बाद मैं क्या कर रहा हूं, 39.5 लिख रहा हूं, फिर 1 सेंटीमीटर के बाद 49.5 लिख रहा हूं, फिर 1 सेंटीमीटर के बाद यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अलोंग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट पकड़ रहा हूं। ये हो गया 69.5, ये हो गया 79.5, ये हो गया 89.5 और ये हो गया 99.5। तो मेरा स्केल क्या होगा, स्केल जो है वो लिखना आप लोग अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ना जस्ट अ सेकेंड, अलोंग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर मैंने 10 यूनिट पकड़ा है। ठीक है, वाई एक्सिस में मैं क्या करूंगा, मुझे हाईएस्ट 120 तक जाना है, फ्रीक्वेंसी मेरा मार्क होगा। ये आपका मार्क्स है, ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां मार्क कर रहे हैं। 120 तक हाईएस्ट जाना है मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 1 सेंटीमीटर को
20 ले रहा हूँ, मेरी मर्जी, क्योंकि स्केल नहीं दिया होता। अगर स्केल दिया रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे हम लोग। 20, 40, 60, 80, 100, 120। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट लूंगा, ले लो, कर सकते हो। तो स्केल में अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या किया मैंने, अलॉन्ग वाई एक्सिस मैंने 1 सेंटीमीटर को 20 यूनिट लिया है। अब ध्यान से देखो, आप क्या करते हो, अपर लिमिट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को पॉइंट करते हो। तो देखो 39.5 में मैं 1 को प्लॉट करूंगा। 39.5 यहाँ पे, देखो यहाँ से यहाँ 20 है, तो 1 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं पर होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एकदम नीचे, ठीक है। फिर 49.5 में मैं क्या मार्क करूंगा, 5। 49.5 में 5 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, देख लो ध्यान से। 59.5 में मैं 15 मार्क करूंगा, तो 15 आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। 69.5 में मैं 33 मार्क करूंगा, 33 कहाँ होगा, ये रहा 30, ये रहा 33, ऑलमोस्ट यहाँ पे देख लो, ओके। फिर 79.5 में मैं क्या मार्क करूंगा, 78, तो ये रहा 60, 70, 78 ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा मार्क हो रहा है। 89.5 में मार्क करूंगा मैं 110, तो 110 मेरा लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। और 99.5 में मार्क करूंगा 120, तो 120 तो यहीं पर है, यानी कि ये रहा 120, ओके। अब इन सब पॉइंट को मैं जोड़ूंगा फ्री हैंड, देख लो, ये आपका फ्री हैंड डायग्राम होगा, ठीक है। स्केल से मत ज्वाइन करना वरना दिल कट योर मार्क्स। अब ये जो लास्ट वाला आया उसको हम लोग प्रीवियस लिमिट से ज्वाइन कर देंगे, यानी एक्स एक्सिस में ये ज्वाइन होगा, मतलब ये रहा, ठीक है, यहां ज्वाइन हो जाएगा प्रीवियस लिमिट में। तो ये जो कर्व आया है इसी को एस शेप्ड कर्व को हम लोग बोलते हैं ओजाइव। अब क्या बोला है हमें निकालने, हमें बोला है मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल। तो इसे मैं रब कर लेता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका काम खत्म। स्केल जरूर लिखिएगा अगर स्केल मेंशन ना हो तो। चल पहले देखते हैं मीडियन। मीडियन के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले n/2th ऑब्जर्वेशन निकलता है हम लोग का। तो n/2th, n क्या था 120, तो 120/2 मतलब 60th ऑब्जर्वेशन। इसका ये मतलब नहीं है मीडियन 60 है, 68 ऑब्जर्वेशन। 68 ऑब्जर्वेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, वाई एक्सिस पे 60 कहां पे, यहां पे है ना, तो यहां से एक लाइन जाएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये उस ग्राफ को कहीं पे मीट करेगा, वहां से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप करना, ध्यान से एकदम। तो देखो ये 69.5 और 79.5 के बीच में, 79.5 के थोड़ा सा और करीब है। एक्चुअल ग्राफ में आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा। तो ये मेरे हिसाब से 73, 74, लगभग 76.5 या 76.5 में ले ले रहा हूं, ठीक है। ये है आपका 76.5, यही मेरा मीडियन होगा, समझ में आया। ये जो वैल्यू है, ये 60 से मैंने एक पैरेलल लाइन बनाया जो कि उस ग्राफ को कहीं पे टच कर रहा था, वहां से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप किया, जो पॉइंट यहाँ पे प्लॉट, वो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट को छू रहा वही मेरा मीडियन होगा। मतलब मेरा मीडियन क्या होगा भाई, 76.5। डन। लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल के लिए क्या आप करते हो, n/4th ऑब्जर्वेशन देखते हो। n आपका 120 है, 120/4 यानी कि 30th ऑब्जर्वेशन। 30th ऑब्जर्वेशन देखो 20 और 40, इसके बीच में 30th ऑब्जर्वेशन होगा, तो ये रहा मेरा 30th ऑब्जर्वेशन। अब यहां से नीचे आएंगे हम, तो ये लगभग आपका
67, अराउंड 67 आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा 67 आ रहा है, तो लोअर क्वार्टाइल मेरा क्या होगा 67। ओके, फिर क्या बोल रहा है अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल के लिए हम लोग 3n/4 निकालते हैं, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, मतलब 3 इंटू 120/4, यानी कि 90th ऑब्जर्वेशन। ध्यान से, तो 80, ये 90th ऑब्जर्वेशन यहां पे है, तो यहां से एक लाइन जाएगा मेरा पैरेलल, कर्व को कहीं पे मिट कर रहा है, वहां से हम नीचे आएंगे डायरेक्ट परपेंडिकुलर स्केल से, ये स्केल से बनाना लाइन से। तो ये आपका आ रहा है 86.5, ठीक है। तो ये आपका क्या है 86.5, तो ये आपका 86.5 ये निकल गया आपका। और याद रखिएगा मीडियन के लिए n/2, बस खत्म, n+1/2 के चक्कर में मत पड़ेगा। लोअर क्वार्टाइल n/4, चाहे n इवन हो या ऑड हो, डजंट मैटर, हम मीडियन निकाल ले भाई, ठीक है, विथ ओजाइव। ये हमारा पहला सम था। एक और सम देखते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने क्या सीखा, किंग के बारे में सीखा, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बारे में सीखा, ठीक है। तो ये याद रखिए। एक और सम लेते हैं, ये बेसिकली टाइप का सम बहुत बार देता है। देखिए, मार्क्स ऑब्टेन बाय 200 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, 0 to 10, 5, 10 to 20। ये आपका क्लास इंटरवल जो है वो आपका एकदम एक्सक्लूसिव है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, मैं फ्रीक्वेंसी सिर्फ लिख रहा हूं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेरा दिया हुआ है 5, 11, 10, 20, 28, 37, 40, 29, 14, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेगा, CID लिखा मैंने क्योंकि CID तो ठीक था, इंक्लूसिव ही था मेरा। CF कैसे निकालेंगे, 5, ये हो गया 16, ये हो गया 26, 46, 60, 70, 74, 107, 147, फिर 147 प्लस 29, 40, 50, 60, 70, 178, 170, 180, 180, सॉरी 192 हो गया ना, देखो तो ध्यान से। और ये 198, यानी कि कुछ गड़बड़ किया है, बिकॉज लास्ट में हमारा 200 आना चाहिए। फिर से देख लेते हैं, 5 प्लस 11 16, 16 प्लस 10 26, 26 प्लस 20 46, 46 प्लस 28 74, 74 प्लस 37, यहां पे लगभग गड़बड़ हुआ हम लोग ना, ये हो गया आपका, यहां पे देखो ध्यान से देखना, गड़बड़ किया हम लोगों ने, ठीक है। ये क्या होगा 74 प्लस 37, तो 111 आ रहा है, ठीक है। ये होगा 151, ये 180, ये 194, ये 200, क्योंकि पहले बोल दिया था 200 है, तो मेरा टोटल 200 ही आना चाहिए, और ये मेरा n कहलाता है, ठीक है। ये आपका मार्क्स है, CI मेरा मार्क्स बन जाता है, और ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट है। हाईएस्ट मेरा 200 तक है, तो वही कर रहा हूं मैं, अलोंग एक्स एक्सिस मैंने 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट लिया। यहाँ पे किंक मुझे चाहिए नहीं, बिकॉज मैं डायरेक्टली 0 से 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर मैंने 10 लिया है, तो मुझे किंक नहीं लगेगा। वहां पे मैं क्या किया था, डायरेक्ट 29.5 से स्टार्ट किया था, तो एक किंक की जरूरत है मुझे, तो मैं 1 सेंटीमीटर को 20 ले रहा हूँ, 20, 40, 60, 80, 100, आई होप अड़ जाएगा ये, 120, 140, 160 शायद हो जाए, ये 180, और ये 200 पूरा अड़ गया, ठीक है। पॉइंट्स प्लॉट करेंगे अपर लिमिट में, 10 पे 5, तो लगभग यहाँ पे 5 है, 20 पे 11 आपका लगभग यहाँ पे है, 30 पे 20 पे 16 होगा ना, चेक करो, CF ना प्लॉट करते हैं, 20 पे 16 आपका
लगभग यहाँ पे होगा, ठीक है। 30 पे 26, 26 आपका यहाँ पे होगा। ओह, गलत मार्क कर दिया मैंने, एकदम सही जगह मार्क करेगा। 30 के जस्ट ऊपर ये 20, क्या मार्क करना है, 26, 26 लगभग आपका यहीं पर होगा 26। 40 पे, 40 पे कितना होगा, 46 होगा। 40 पे 46, 40 लगभग यहाँ पे, ठीक है 46। 50 पे 74, तो 60, 70, 74 लगभग यहाँ पे। 60 पे 111, तो 111 लगभग यहाँ पे होगा, ठीक है। 70 पे 151, 70 पे 151, ये हो गया 151 लगभग इधर होगा आपका। अप्रोक्सीमेटली मैं मार्क कर रहा हूँ, ग्राफ में एकदम एक्चुअल मार्क होगा आपका। अच्छे 80 पे 180, तो ये तो 180 तो एग्जैक्ट मार्क करेंगे हम, आई थिंक यहाँ पे या 180। फिर 90 पे 194, 180, 194। 100 पे आपका आएगा 200, मार्क कर लिया मैंने। अब इसे ज्वाइन करेंगे रफ हैंड। स्केल से ज्वाइन मत किएगा, नहीं तो वो लोग रॉन्ग कर देंगे। और इसको क्लोज करेंगे, जो प्रीवियस लोअर लिमिट था उससे हम लोग ज्वाइन कर देंगे 0 से। अब क्या बोला है, द मीडियन मार्क, मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए हम लोग n बाई, इसको मैं रब कर देता हूं। मीडियन के लिए क्या करते हैं हम लोग, n/2th टर्म निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मेरा मीडियन निकलता है। सो n/2th ऑब्जर्वेशन क्या होगा, n यहाँ पे 200 था, यानी कि 100 ऑब्जर्वेशन। 100 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन गया। अब ये नीचे आएगा, देखिए स्केल से करिएगा, आराम से हो जाएगा आपसे। ये लगभग 56 आ रहा है, मतलब मीडियन क्या होगा मेरा, मीडियन होगा मेरा 56। नंबर 2, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इफ, अच्छा प्रीवियस में हम लोगों ने इंटर क्वार्टाइल रेंज नहीं निकाला, याद रखिएगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होता है मेरा, सबट्रैक्ट कर दीजिएगा। और अगर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोला निकालने, तो जो इंटर क्वार्टाइल रेंज आया था डिवाइड बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो वापस आते हैं इस सब में। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड, मीडियन तो निकल गया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास इज 40। अब देखो कितने बच्चे फेल हुए हैं, अगर पास मार्क 40 है, तो ये आपका मार्क्स है ना, मार्क्स आपको पता है, ये आपको दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो जो दिया हुआ वहां से एक लाइन स्टार्ट करेंगे हम लोग, 40 दिया हुआ ना, तो यहां से एक लाइन स्टार्ट करेंगे एकदम पैरेलल टू वाई एक्सिस, ध्यान से देखिएगा। यहां से एकदम स्टार्ट किया मैंने, और जहां पे कर्व को छुआ वहां से मैं डायरेक्ट आऊंगा वाई एक्सिस पे। ये जो है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रहा है, ये मेरा कितना था याद करो आप, आई थिंक 46 था, तो ये आपका 46, मतलब इन बच्चों का क्या है 46 से कम आया है, मतलब ये बच्चे फेल हो गए हैं, तो 46 these number of student failed if the pass marks is 40. Next, if scoring 85 and more marks is considered as grade 1, अगर 85 या 85 से ज्यादा है तो आपको ग्रेड 1 मिल गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु सिक्योर्ड ग्रेड 1। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट मांग रहा है, 85 दिया हुआ ना आपको, ये आपका 85 यहाँ पे है, तो यहां से एक लाइन मेरा स्टार्ट होगा और एकदम क्या बोलते स्केल से करिएगा आप, ये पैरेलल टू आपका वाई एक्सिस होगा, जहां भी कर्व को मिलेगा वहां से एक लाइन ले जाइएगा,
देखिएगा एक्स एक्स वाई एक्सिस को कहाँ पे वो छू रहा है, लगभग 186 पे छू रहा है। तो उसके ऊपर जो बंदे हैं 186 ना, तो उसके ऊपर जो बंदे हैं वो 85 से ज्यादा लाए, मतलब 200 माइनस 186 मतलब 14, मतलब देयर आर 14 स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन 85% मार्क्स। ठीक है, तो ये था आपका ओजाइव। एस शेप्ड कर्व होगा हमेशा। सीआई को आप क्या कर लेना, एक्सक्लूसिव कर लेना, किंक यूज करना अगर यूज करना पड़े तो। जब डायरेक्टली कोई रैंडमली सपोज 50 से स्टार्ट कर रहे हो, 60 से स्टार्ट कर रहे हो, 0 to 10 में तो ठीक है, किंक नहीं लगेगा आपको। मीडियन n/2 हमेशा इवन और ऑड नहीं देखते हैं। लोअर क्वार्टाइल n/4, अपर क्वार्टाइल 3n/4। और ऐसा डेटा अगर बोला निकालने तो आपको फिर कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। भैया मेरा मार्क्स दिया हुआ है तो यहां से मेरा एक लाइन स्टार्ट होगा, इधर से लाइन स्टार्ट होगा और इधर जाएगा। ठीक है, चलो तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।